हमारी मैच कल तक पे लीव आ रही थी ना, तो घर पे बैठ के देखी टीवी पे, है ना? नहीं जेठालाल जी, मैंने तो जीपीएल का मैच लाइव देखा, वो भी गोकुलधाम सोसाइटी में बैठकर। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में? कब, कैसे, कितने? अरे क्या कह रहे हो आप ये? मतलब आपने पूरी की पूरी मैच हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में बैठकर देखी? कमाल है, हमारी नजर भी नहीं पड़ी आप पे। How is it possible? मतलब हमने तो आपको मैच देखते हुए देखा ही नहीं। विद्याबेन, आप हमारी सोसाइटी में हमारे सामने थी, तो हम में से किसी ने आपको देखा या पहचाना कैसे नहीं? क्योंकि दया भाभी, मैं गेटअप बदल कर ऑडियंस में बैठी थी। तो कैसा पता चलेगा? गेटअप? इनकी फिल्म बॉबी जासूस के गेटअप में इनको पहचानना बहुत मुश्किल है। गेटअप? अरे हाँ, बॉबी जासूस, इसका ट्रेलर मैंने भी देखा है, सुपर ट्रेलर है। उसमें विद्या मैम ने 12 अलग-अलग वेश बदले हैं। समझी? हाँ, भेस। हाँ। हाँ हाँ। सुवाच्य 12 विद्याबेन बालन जी, आपके ये बॉबी जासूस फिल्म में ऐसा तो क्या है कि आपने 12-12 भेस बदले हैं? हाँ, आखिर ऐसे कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी? मजबूरी कोई नहीं जेठालाल जी। बॉबी जासूस में मैं एक जासूस का किरदार अदा कर रही हूँ। बॉबी हैदराबाद की लड़की है, वो मिडिल क्लास लड़की है और जासूसी उसके लिए एक पेशा है, एक पैशन है और वो छोटे मोटे केसेस सॉल्व करती रहती है। उसके लिए उसे भेस भी बदलना पड़ता है, पर उसके पापा उसके काम से बहुत नाखुश हैं। पर उसकी मम्मी उसे हमेशा सपोर्ट करती है। मम्मी ऐसी ही होती है। उसको अपनी बेटी पे बहुत ही विश्वास होता है। मेरी माँ भी ऐसी ही है। मेरी माँ को मेरे पे इतना विश्वास है ना कि बात ही मत पूछो। और मेरी माँ की मम्मी है ना, उसको भी मेरी माँ पे बहुत विश्वास है। फिर वो बॉबी बहन के साथ अहमदाबाद में क्या होता है? हैदराबाद में क्या होता है? फिर बॉबी को एक बहुत बड़ा केस मिलता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल जाती है और केस की सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर बॉबी बहुत ही जिंदा दिल लड़की है और वो आखिरकार सफल हो जाती है। यही है बॉबी जासूस की कहानी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब बॉबी जासूस देखें। मुझे लगता है बहुत मजेदार फिल्म है। 4 जुलाई को रिलीज हो रही है, देखेंगे ना सब? अरे जरूर देखेंगे। हमने तो आपके सब पिक्चर देखे हैं, नहीं देखे? एक कहानी तो क्या जबरदस्त है। मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे विद्या जी, आपकी वो फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई, क्या बात है, मैंने 5 बार देखी है। मैंने तो आपकी इतनी बार देखी है कि पूछे मत। हाँ मैम, और मैंने आपकी भूल भुलैया तो बहुत बार देखी है। अब मैं और मेरी रोशन है तो परिणीता जो आपकी पहली पिक्चर थी, ओए देख के मजा आ गया, हम और भी रोमांटिक हो गए जी। आपकी शादी के साइड इफेक्ट जो पिक्चर थी उसमें बहुत हंसी आई। और ये पिक्चर की आप बिल्कुल हमको फ्री टिकट मत देना, क्योंकि हमने सबने वचन लिया है कि हम अपने पैसों से टिकट खरीद करके थिएटर में जाएंगे और पिक्चर थिएटर में ही देखेंगे। क्या बात है जीतनलाल जी, थैंक यू। चेरी जी, ये पिक्चर देखने हम दोनों साथ जाएंगे। मेरा मतलब है हम सारे सोसाइटी वाले साथ जाएंगे, तो आप भी चलना हमारे साथ। विद्या जी, आपकी इश्किया में भी कितनी अच्छी एक्टिंग थी। अरे इश्किया क्या, लगे रहो मुन्ना भाई क्या, क्या परिणीता क्या, मतलब किसी फिल्म का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। आप तो अभिनय की मतलब क्या देवी हो। बिल्कुल देवी हो। इसलिए अब आपको पता चल गया होगा कि हम गोकुलधाम निवासी आपके कितने बड़े फैन हैं और आपकी फिल्मों के दीवाने हैं। गलत मता साहब। क्यों? अरे सिर्फ गोकुलधाम वासी नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरा इंडिया नहीं, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया आपकी एक्टिंग के पीछे पागल है। थैंक यू वेरी मच। पर मैं तो कहूंगी कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले जिनके फैन होते हैं उनकी पूरी दुनिया फैन होती है। क्या कह दिया आपने? थैंक यू विद्या जी। बहुत बड़ी बात और कह एक और दी। खास बात, गोकुलधाम सोसाइटी वाले और मेरे बीच एक और कॉमन चीज है। क्या? आपके सोसाइटी का नाम भी गोकुलधाम सोसाइटी है? अरे नहीं। हम सबका मकसद एक ही है, एंटरटेनमेंट है कि नहीं? वैसे विद्या जी,
मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वी आर सॉरी, एक्चुअली हमको मालूम नहीं था कि आप आने वाली है, वरना आपके स्वागत की हम लोग बड़ी तैयारी करते हैं। Such a surprise visit of yours. अरे कोई बात नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। विद्या जी, आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आई हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जरूर। विद्या जी, GPL 3 की अवार्ड सेरेमनी होने वाली है, तो क्या आप हमारे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर्स को इनाम देके, ट्रॉफी देके उन्हें सम्मानित करना चाहेंगी? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है रीटा, तुमने तो हम सबके मन की बात कह दिया। अगर आप आज हमारे इस पुरस्कार वितरण समारोह की चीफ गेस्ट बन जाएंगे विद्या जी, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो आइए अब शुरू करते हैं गोकुलधाम प्रीमियर लीग 3 के इनामों का सिलसिला। और आज की इस प्राइज सेरेमनी में 3 इनाम दिए जाएंगे: बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन एंड बेस्ट फील्डर। पर एक मिनट रीटा जी, ये जज कौन था? ऑडियंस। ऑडियंस? जी हाँ जेठा भाई, GPL 3 का मैच लाइव कल तक पर टेलीकास्ट हो रहा था और कल तक ने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जिसके जरिए ऑडियंस ने वहाँ पे पोल किया और वोट करके हमें ये बताया कि बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर कौन होगा और बेस्ट बैट्समैन कौन होगा। अरे वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है, वाह वाह। बिल्कुल सही किया तुम्हारे चैनल ने रीटा, क्योंकि ऑडियंस कभी गलत नहीं होती है। एकदम सच्चा न्याय मिलेगा। तटस्थ। तटस्थ। क्या बोलते हैं? तटस्थ। तटस्थ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्राइज सेरेमनी। और आज की शाम का सबसे पहला अवार्ड है बेस्ट बॉलर का, जिन्होंने एक ही ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए। और वो अवार्ड जाता है गरबा क्वीन गूगली बॉलर दया भाभी को। दया भाभी प्लीज स्टेज पर आइए। अरे कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। दया भाभी, ये जानकर कि बेस्ट बॉलर का अवार्ड एक महिला को मिला है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सारी महिलाओं को आपसे गरबा बॉलिंग सीखनी चाहिए। मुझे भी सिखाएंगी? हाँ जरूर, मैं आपको अभी सिखाती हूँ। देखिए, पहले है ना, पकड़ भाई, जरा ये टप्पी भी पकड़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बॉबी, विटामिन बैलेंस पहले। दे मैं क्या कहता हूँ, अभी रहने दे, बाद में क्या हम लोग उनके घर जाएंगे ना, विद्या जी के घर पे, बहुत बड़ा घर है उनका, उधर तो आराम से बॉलिंग सीखना सब है। जलेबी फाफड़ा लेके जाएंगे उनके घर पे। सर, मैं आपको आपके घर पे सिखाती हूँ। अरे एक ट्रॉफी पोपटलाल भाई, जिसका जो है वो दे दो, बड़ी मेहनत से कमाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। थैंक यू। काम में ध्यान दो, ये कुछ काम नहीं आने वाला है। बहुत बहुत मजा किया हमारे जेठालाल। शाबाश शाबाश बहू। वाह वाह दे, अरे यार। और आज की शाम का दूसरा अवार्ड है बेस्ट बैट्समैन का। और ये अवार्ड जाता है जिन्होंने एक साथ 3 बॉल पर 3 छक्के लगाकर जेठा के जाबाज की लुढ़कती हुई पारी को संभाला और रन रेट को ऊपर पहुंचा दिया, जो कि है डॉक्टर हंसराज हाथी। डॉक्टर हाथी प्लीज स्टेज पर आइए। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस। शाबाश
हाथी रे शाबाश। थैंक यू। बहुत वजनदार बैटिंग की थी हमारे हाथी भाई ने। जेठा के जाबाज। थैंक यू। कैप्टन। और अब आज की तीसरी ट्रॉफी जो कि है बेस्ट फील्डर का। बहुत ही शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया और बाउंड्री पर एक शानदार कैच पकड़ा जो कि है टप्पू। Congratulations. Thank you ma'am. Thank you. Appa. All the best. Thank you. Friends. Yes. Congratulations, टप्पू। और अब बारी है आज की शाम की सबसे शानदार ट्रॉफी की। आज की शाम का सबसे अहम अवार्ड, ये बड़ी सी चमचमाती हुई GPL 3 की ट्रॉफी जो जाती है जेठा के जाबाज को। जेठा के जाबाज, जेठा के जाबाज, जेठा के जाबाज, जेठा के जाबाज, जेठा के। जेठा भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पर आए ट्रॉफी ले। अरे बेटिया, आप अपना बाबू जी आप लीजिए, आप अपने हाथों से आइए। देखा चेरी जी, ये हमारे संस्कार है, पिताजी को आगे रखते हमेशा। बहुत बढ़िया बापू जी। मुबारक हो। शुक्रिया। चाचा जी, you deserve it. जेठालाल, you deserve it. Very good. आइए सब आइए ऊपर आइए। आइए भाई, आइए सब लोग आ जाइए। विद्या जी, ये ट्रॉफी जीतने का आनंद तो है, लेकिन ये ट्रॉफी आपके हाथों से हमको मिलेगी, ये कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था बाबू जी। भगवान कितने मेहरबान है हमारे ऊपर। थैंक यू, आप आए और आपने ये अपने हाथों से, शुभ हाथों से हमको ये ट्रॉफी दी। अरे खुशी खुशी के आंसू है बाबू जी, खुशी के आंसू। सही बात है, सही बात। जेठा के जाबाज। विद्याबेन बालाजी, सॉरी, छल्ले रिक्वेस्ट करती हूँ, आप यहाँ हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में पहली बार आए हैं, तो प्लीज गरबा करेंगे प्लीज। ओहो, एक्चुअली मैं सच बताऊं, आपके साथ गरबा करने को मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बापू जी, सच कह रहा हूँ, आज जो हमें ट्रॉफी मिली है सिर्फ आपकी वजह से मिली है बापू जी। नहीं, सच कह रहा हूँ, अगर आखिरी बॉल में आप 2 रन के लिए नहीं भागे होते तो हम मैच हार गए थे बापू जी। अरे जेठिया, जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्जी से ही होता है। उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। वो तो है बापू जी, लेकिन आपने गजब कर दिया बापू जी। अरे भाई जेठालाल, GPL 3 की ये ट्रॉफी जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। एक मिनट इधर आओ। भाई जेठालाल, GPL 3 की इस ट्रॉफी की तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अरे थैंक यू मेहता साहब, लेकिन सच कह रहा हूँ, वो आखिरी ओवर में मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि आप ही जीतने वाले हैं। नहीं जेठालाल, अगर हम चाहते भी तो ये मैच तो नहीं जीत सकते थे। अरे क्यों, कैसे? क्योंकि एक चीज शुरू से ही तुम्हारे पक्ष में थी। कौन सी? अरे चाचा जी, तुम्हारे बापूजी का आशीर्वाद। अरे जब पिता का आशीर्वाद पुत्र के साथ हो तो उसे जीतने से कौन रोक सकता है।
उसकी विजय तो निश्चित होती है जेठालाल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब आप। बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद के बगैर किसी भी काम में जीत हासिल करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। अरे और हम लोगों को तो खुदा का आशीर्वाद है कि हमारे पास बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और हाँ, एक बात और जेठालाल, चाचा जी का आशीर्वाद तो था ही तुम्हारी टीम के साथ, और देखो ना पूरा का पूरा परिवार भी खेल रहा था। हाथी भाई, कोमल भाभी, गोली, और जब परिवार एक साथ खेले, जब परिवार एकजुट हो ना जेठालाल, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। और हमारी जिंदगी में यही तो भगवान का आशीर्वाद है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेहता साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी टीम तो ये मैच हार चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोग जीतने वाली टीम के साथ इतनी खुशी और उत्साह के साथ इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कारण? देखिए रीटा जी, मैं हार चुका हूँ, मेरी टीम हार चुकी है, लेकिन जीता कौन? मेरे परम मित्र की टीम। तो इस खुशी में मैं नाच रहा हूँ। और रही बात हमारे टीम मेंबर्स के डांस करने की, तो भले वो हार गए हो, लेकिन उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य तो जीता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। टप्पू हार गया, लेकिन पिता और दादा जीत गए। बहुत ही नेक भावना है ये तो। जी जी, ये गोकुल धाम की भावना है। हाँ, हम लोग हार में भी जीत ढूंढ लेते हैं। बहुत खूब। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से गोकुल धाम सोसाइटी के लोग हार के बावजूद जीतने वाली टीम के साथ मिलकर, जोश के साथ, उत्साह के साथ, सब कुछ भूलकर आज के खेल का जश्न मना रहे हैं। यही है हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की एकता की भावना। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सेलिब्रेशंस ऑफ GPL 3। क्या हुआ बहू? टप्पू के पापा, हमें ट्रॉफी तो मिल गई, लेकिन हमारी सोने की चेन कहाँ है? अरे हाँ, अरे हो, ये विष्णु दास के लोग कहाँ? आसिफ जी। हाँ हमें चेन तो आसिफ भाई देने वाले थे। आसिफ भाई है कहाँ? हाँ आसिफ भाई कहाँ चले गए? पोपटलाल, अरे आदित्य कुमार मोदी जी तो तुम्हारे साथ कमेंट्री कर रहे थे ना, तो तुमको मालूम होगा वो किधर गए? अरे हाँ, इसको मालूम होगा कहाँ है आसिफ भाई। पोपट भाई जी बताइए ना। हाँ राइट, बताओ बताओ पोपट भाई। बोले ना पोपटलाल भाई। हाँ हाँ, वो हमारे साथ वो कमेंट्री बॉक्स से निकले भी थे क्लब हाउस जाने के लिए, लेकिन रास्ते में पता नहीं कब और कहाँ गायब हो गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने हमें वादा किया था कि वो हमें सोने की चेन देंगे। विद्या बालन जी के गोकुलधाम सोसाइटी से विदा होते एक नया सस्पेंस, एक नया राज, एक नया हंगामा खड़ा हो गया। जी हाँ, असित कुमार मोदी गोकुलधाम सोसाइटी से इस वक्त गायब है। वो असित कुमार मोदी जिन्होंने GPL 3 के विनर टीम को सोने की चेन देने का वादा किया था, मोटिवेट कर रहे थे, बार बार करके सोने की चेन दिखा रहे थे, वो असित कुमार मोदी लापता है। उनका कोई पता नहीं है। सब लोग आखिर असमंजस में है कि वो गए तो गए कहां। जेठा की टीम जो जीत चुकी है और सोने की चेन पाने के लिए बिल्कुल बेचैन है। वो भी चाह रहे हैं कि असित कुमार मोदी बताएं तो कि वो है कहां। क्या होगा? क्या जेठा की टीम की ये बेचैनी सोने की चेन मिलते ही चैन में तब्दील हो पाएगी, या फिर असित कुमार मोदी मिल जाएंगे? भाई सवाल बहुत सारे हैं, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा हंसी के साथ, ठहाकों के साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, चैन की नींद सोइए। सुनिए, अरे सुनिए। आपके सारे सवालों के जवाब टप्पू सेना के पास है। टप्पू सेना के पास है मतलब? पापा आसित अंकल ने विनर टीम को सोने की चेन देने का वादा टप्पू सेना के कहने पर किया था। मतलब टप्पू सेना आप सभी को क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेट करना चाहती थी। क्या मोटी? मम्मी प्रोत्साहन देना चाहती थी, प्रोत्साहन। समझी? हाँ हाँ। क्या बात है, सबका पोपट कर दिया। हम चाहते थे कि आप सभी GPL 3 की मैच जी जान से खेले। इसीलिए टप्पू सेना ने आसित अंकल के साथ मिलकर विनर टीम को सोने की चेन देने का झूठ मूठ का प्लान बनाया था। हाँ भाई टप्पू सेना, आप लोग ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली आसित अंकल, कल आपको हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आना है और सभी लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए आपको ऐसा अनाउंस करना है कि जीतने वाली टीम को आप सोने की चेन गिफ्ट में देंगे। नहीं टप्पू, ये गलत बात है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं जीतने वाली टीम को सोने की चेन दूंगा तो हारने वाली टीम बुरा मान लेगी, और मैं ये गोकुलधाम सोसाइटी में सबको प्यार करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सॉरी।
पर आसिद अंकल आपको किसी को भी चेन नहीं देनी है। आसिद अंकल, आपको तो सिर्फ झूठ मूठ का नाटक करना है। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ आसिद अंकल। जैसे हमारे मम्मी पापा हमें पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट की लालच देके काम निकलवा लेते हैं ना, वैसे ही आपको हमारे मम्मी पापा को सोने की चेन की लालच देकर GPL 3 का जोश बढ़ाना है। और सोने की चेन जीतने की लालच में सब लोग एकदम जी जान से खेलेंगे। लेकिन ओके ओके ओके, प्रॉमिस। प्रॉमिस। यार इसको कोई समझाओ, ये तो बिल्कुल उसके पापा पे गया है। अरे भाई मैं तुम्हारी शरारत में शामिल हो गया। बल्ले 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 बल्ले। हमने आसिद अंकल के साथ मिलकर जीतने वाली टीम को सोने की चेन मिलेगी ऐसा पपलू फेंका था। अरे पपलू, हम सबको उल्लू बनाया। ये गलत है, ये सरासर गलत है। नहीं भाई, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। वो आसिफ भाई ने अनाउंस किया था सोने की चेन मिलेगी, तो मुझे सोने की चेन चाहिए। बुलाओ आसिफ भाई को, बुलाओ इधर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल चाहिए भाई। बुलाओ आसिफ भाई को इधर, बुलाओ। ये जटिया, क्या है? क्या सोने की चेन? ये सोने की चेन क्या लगा रखा है? सभी ने ये क्रिकेट को धंधा बना के रख दिया है। किसी को देश के लिए नहीं खेलना है, एकता के लिए नहीं खेलना है, बस पैसों के लिए खेलना है। अरे ये क्रिकेट भाईचारे का खेल है, दोस्ती का खेल है, एकता का खेल है। इसे सोने चांदी और पैसों से तुलना बंद करो। अरे आज ये क्रिकेट खेल के हमें जो खुशी मिली है, हमें जो आनंद मिला है, वो सोने की चेन से 10 गुना ज्यादा अच्छा है, समझे? ग्रेट बापूजी, बरोबर है। क्या बात है चाचा जी। बापूजी बराबर कह रहे टप्पू के पापा। मेरी माँ कहती है कि जब हम हमारा मनपसंद काम एकदम संतुष्ट होके करते हैं ना, तो हमें चैन की नींद आती है। हाँ। सही बात है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, मैं तो भूल ही चुका था सोने की चेन को। संतुष्ट होके हम तो नाच ही रहे थे। आपने हमारे दिमाग में ये बात डाली कि ट्रॉफी तो मिल गई, लेकिन सोने की चेन कहाँ है? अभी आप ही मुझे शिखामण दे रहे हैं। सॉरी गजब है ये। सॉरी, भूल गई, सॉरी। पाटली बदलू। माँ की बात आगे अभी हो जाए। और हाँ, आज हम सब ने मिलके जो GPL 3 खेला है, तुम सब देखना, जीतने वाले और हारने वाले दोनों को आज रात को 24 कैरेट शुद्ध सोने जैसी चेन की नींद आएगी, देखना। ये तो है। समझ गया बापूजी। लेकिन एक छोटी सी बात है। देखिए, हमारी ये जो टसन शुरू हुई थी GPL मैच खेलने की, वो असली टसन जलेबी फाफड़ा की थी। तो मेहता साहब, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी मैं जीत चुका हूँ, तो आपको जलेबी फाफड़ा तो खिलाना ही पड़ेगा। क्या कहते हो जेठा के जाबाज? बराबर है। अरे फाफड़ा जलेबी तो खाएंगे ना? खिलाना पड़ेगा। म्हणजे काय पाहिजेच। हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे। हाँ भाई, फाफड़ा जलेबी तो जरूर खिलाऊंगा। हमारी हार और तुम्हारी जीत की खुशी में कल दिल खोल के और आते भाई आपके लिए ट्रक भर के फाफड़ा जलेबी। ट्रक मैं लेके आऊंगा। सुनिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अच्छा। होने के नाते कुछ लोगों का आभार मानना चाहता हूँ। सबसे पहले इस GPL 3 का बहुत ही उम्दा तरीके से आयोजन करने के लिए पूरी टप्पू सेना का आभार मानता हूँ। थैंक यू। उसके बाद हमारे स्पॉन्सर्स, कल तक टीवी चैनल, रीटा रिपोर्टर, हमारे कमेंटेटर्स मिस चेरी और पत्रकार पोपटलाल जी का भी आभार मानता हूँ। थैंक यू। प्लस हमारे अंपायर जी, थैंक यू। ओ भाई साहब, मैं भी स्पॉन्सर था। अच्छा। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ जेठालाल। और हाँ, हमारे और एक स्पॉन्सर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोपराइटर जेठालाल चंपकलाल गड़ा, इनका भी मैं आभार मानता हूँ। थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे बबीता जी। तो 3 cheers for GPL 3, हिप हिप। दया, ये GPL 3 की ट्रॉफी जिस घड़ी मैंने अपने हाथों से उठाई ना,
उस वक्त मुझे जो खुशी और आनंद की लागणी हुई ना, उसकी तुलना में आज तक की किसी भी आनंद की लागणी के साथ नहीं कर सकता। टप्पू के पापा, ये क्रिकेट की जीत का नशा, उसका आनंद एकदम अद्भुत होता है, वर्षों तक याद रहता है। हाँ देखना, भारत देश जब भी पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता 1983 में कपिल देव जी की कैप्टनशिप में, उस घड़ी को पूरा भारत देश आज भी याद कर रहा है। कैप्टन टप्पू के पापा, देखना, आपकी इस जीपीएल टीम की जीत की उजवणी पूरा भारत देश करेगा और वर्षों के वर्षों इस जीपीएल टीम की जीत को याद रखेगा। और मैं तो कहती हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा, कैप्टन टप्पू के पापा का नाम रहेगा। तू चांद तक कहाँ पहुँच गई दया? ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, वैसे मुझे भी बोलते बोलते ऐसा लगा, लेकिन फिर सोचा कि अभी निकल ही चुकी हूँ तो एक बार चांद तक पहुँच ही जाती हूँ। दया, वन पीस है। भगवान ने तुझे बनाने के बाद डाई तोड़ दी। लेकिन सच में एक बात तो कहनी पड़ेगी दया, जीपीएल 3 खेलने के बाद दिल, दिमाग, मन एकदम तरोताजा हो गए, नहीं? देखिए ना, हम लोगों ने कितनी भागदौड़ की, बैटिंग की, बॉलिंग की, परसे और रेबजेब हो गए, लेकिन अभी भी थकान लग ही नहीं रही है। हाँ। तो उठिए, चलिए। कहाँ? नीचे सोसाइटी कॉम्पाउंड में। क्यों? अरे सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर से आज रात जीपीएल 4, 5, 6 खेल लेते हैं, मजा आएगा। दया। हाँ, ये भी फिर से ज्यादा हो गया, नहीं? वैसे बोलते बोलते मुझे लगा ही, पर इसलिए मैं जीपीएल 6 पे अटक गई हूँ, वरना मैं जीपीएल 10 तक पहुँचने वाली थी। अच्छा वो नहीं पहुंची भाई 10 तक। चलो चलो सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है। क्यों जल्दी क्यों? अरे सुबह मेहता साहब हमारी जीत के जलेबी फाफड़ा लेके जाने वाले हैं। चले सो जाते हैं, गुड नाइट। एक मिनट, मेहता साहब को जरा फोन करके याद तो दिला दो, भूल तो नहीं गए? ओहो, योजनाबद्ध कामकाज है आपका। अरे तारक, क्या सोच रहे हैं? चलिए, सोना नहीं है? हाँ चलो। हाँ जेठालाल बोलो। सो गए थे? नहीं भाई, बस सोने की तैयारी में ही था। बोलो बोलो, कैसे फोन किया? बस आपको याद दिलाने के लिए फोन किया मेहता साहब। कल सुबह याद है ना आपको, जलेबी फाफड़ा लेके आना है। जेठालाल, इस काम के लिए तुम्हें मुझे फोन करके याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कल तुम्हें जरूर जलेबी फाफड़ा खिलाऊंगा। बस भाई, आपको याद है, फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लेट मत करना मेहता साहब। वो चाय के टाइम पे आ जाना। हाँ जेठालाल, हाँ। ओके, थैंक यू मेहता साहब। कल सुबह तुम चाय की प्याले के साथ मेरा इंतजार करते रहना जेठालाल, लेकिन मैं जलेबी फाफड़ा लेके तुम्हारे घर नहीं आने वाला। तारक, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने खुद जेठा भाई को कहा था कि अगर आप मैच हारेंगे तो आप उन्हें फाफड़ा जलेबी खिलाएंगे। अब आप मैच हार गए तो आप फाफड़ा जलेबी लेके उनके घर नहीं जाएंगे? हाँ अंजलि, मैं जेठालाल के घर नहीं जाऊंगा। तारक, गलत बात है। अपनी हार को अपना ईगो इश्यू मत बनाइए। तारक, अगर आप शर्त पूरी नहीं करेंगे तो सोसाइटी वाले क्या कहेंगे? जो कहना है कहे सोसाइटी वाले, मुझे किसी के कहने की कोई परवाह नहीं है। मैं जेठालाल के घर जलेबी और फाफड़ा लेके नहीं जाऊंगा। ये फैसला फाइनल है और पक्का है। ठीक है, अगर आपको अपनी हार का इतना ही बुरा लगा है तो जेठा भाई के वहाँ कल फाफड़ा जलेबी लेके मैं जाऊंगी। खबरदार अंजलि, जो तुम गई ना मैं जाऊंगा ना तुम जाओगी। लेकिन तारक, लेकिन कुछ नहीं अंजलि, कोई सवाल नहीं, इस मामले में कोई डिस्कशन नहीं। समझ में आ गया? ओके। अरे तारक, अरे हाय फ्रेंड्स। अरे कितना लेट, हम लोग कब से तेरी वेट कर रहे हैं। अरे सॉरी यार, सॉरी। अरे फ्रेंड्स, कल का मैच देखा? क्या सुपर मैच था ना। पर मेरी फेवरेट टीम स्पेन और पोर्चुगल दोनों वर्ल्ड कप से आउट हो गई। कम ऑन टप्पू, अब तू भी फीफा मत कर। एक तो हर जगह पे ये फीफा ही चल रहा है, स्कूल में भी फीफा, हर जगह फीफा। अरे सोनू, तू क्या जाने फीफा का क्रेज। मैं तो मैच देखना चाहूँ तो भी नहीं देख सकता। मेरी मम्मी ना बोलती है कि सो जाओ। बस इतनी सी बात। अरे फीफा लाइव मैचेस हम livesports.in पर जाके भी देख सकते हैं। मैं तो ईयरफोन्स लगाकर अपने रूम में लैपटॉप पे देखता हूँ, और लिव स्पोर्ट्स ऐप डाउनलोड करके हम हमारे फोन या टैब दोनों पे देख सकते हैं। और अगर नींद आ गई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे हम वीडियो ऑन डिमांड पे जाके देख सकते हैं। क्या बात कर रहा है टप्पू, सच में? हाँ सच्ची। हाँ मस्त है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे गोकुलधाम में फीफा हो जाए। हाँ चलो। टप्पू इधर। हाँ
अरे दया आई हाँ, बोलिए। अरे क्या आई क्या बोलिए चाय किधर है? टप्पू के पापा आपको चाय के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्यों? दूध नहीं आया है और मैंने टप्पू को भेजा है दूध लाने के लिए। कब भेजा? कब का भेजा है? अरे वाह क्या बात है मेरे कैप्टन, आज जल्दी तैयार हो गए। हाँ बापूजी वो तो साहब हमारी जीत के फाफड़ा जलेबी लेकर आने वाले हैं ना, तो टप्पू के पापा जल्दी जल्दी तैयार होकर पाउडर लगाकर बैठ गए हैं। पाउडर? सॉरी मतलब परफ्यूम। अरे जेठिया कहाँ है? हमारी जीत के जलेबी फाफड़ा कहाँ है? मैं भी सुबह से राह देख के बैठा हूँ। बस मुझे लगता है मेहता साहब आ ही रहे होंगे बापूजी। हाँ तो मैं तो उसको फोन लगा और पूछ। हाँ लगाता हूँ। जीत के जलेबी फाफड़ा खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ बोलो जेठालाल क्या हुआ? अरे भाई आप आए नहीं अभी तक? कहाँ? अरे कहाँ क्या, हम सब जलेबी फाफड़ा की राह देख के बैठे हैं। सॉरी जेठालाल मैं नहीं आ रहा हूँ। हेलो 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 क्या हुआ? फोन काट दिया है? बोल रहे मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे नहीं आ रहा है? वही तो, मैं जलेबी फाफड़ा छोड़ने वाला नहीं हूँ। चल दया बापूजी आप भी चलिए, ऐसे कैसे मेहता साहब वादा करके मना कर सकते हैं? हाँ हाँ बराबर है, चल चल चलिए चलिए। मेहता साहब जलेबी फाफड़ा किधर है? 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 इधर है। जेठालाल जलेबी फाफड़ा इधर है, चले आओ आओ इधर है। इधर है जलेबी फाफड़ा। मेहता साहब क्या है ये सब? गरबा गरम जलेबी फाफड़ा। भाई जेठालाल तुम्हारे लिए खास फेमस मुरलीधर स्वीट्स वालों को बुलाया है। मैंने कहा भाई यहाँ आओ और यहाँ गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा बनाओ मेरे परम मित्र जेठालाल के लिए। क्या बात है मेहता साहब, क्या बात है बापू जी। अरे भाई मैं तुम्हारे घर आता तो मजा आता क्या जो मजा यहाँ आएगा? सवाल ही नहीं है, सब एक कढ़ाई बनाई घर में किधर है? आओ भाई आओ। हाँ जेठालाल, जैसे कल तक पे जीपीएल लाइव था वैसे आज फाफड़ा जलेबी लाइव है। मैंने कहा था घर नहीं आऊंगा मतलब यहाँ खिलाऊंगा। आओ देखो जलेबी फाफड़ा। बागा हाँ उस दिन हम सेठ जी के लिए गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी लाए थे। हाँ नट्टू काका वो फाफड़ा जलेबी आज खाने मिलेंगे। आइए आइए चलो चलो चलो। मिर्ची फाफड़ा, अरे नहीं बन रहे, गर्मा गर्म बन रहे हैं यहाँ पे तो फाफड़ा जलेबी। अब मैं घर आता तो ये मजा थोड़ी आता जेठालाल है। रुला दिया आपने। अरे मान गया मेहता साहब, मान गए। एनीथिंग फॉर यू जेठालाल, एनीथिंग फॉर यू। क्या बात है। हाँ थैंक यू मुरलीधर भाई, थैंक यू। जेठालाल अब आया है वो क्षण भाई जिस फाफड़े से सारी कहानी शुरू हुई, फाफड़े के टूटने से। आज यही फाफड़ा जीत का प्रतीक बन गया है। लो ये ट्रॉफी। अब इसे ग्रहण करो।
भाई साहब, जो भी ताजा बनता जाए आधा उधर दे दीजिए, आधा इधर आ। हाँ इधर रख दीजिए, मैं खत्म कर लूंगा धीरे धीरे खत्म कर लूंगा। हाँ जलेबियां थोड़ी और गरम गरम आने दीजिए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको भी खत्म कर ही लेता हूँ, मजा आ गया। फाफड़ा जलेबी की नोकझोंक से शुरू हुआ यह झगड़ा अंततः फाफड़ा जलेबी के जश्न में तब्दील हो गया और इस वक्त गोकुलधाम निवासियों के चेहरे पे फाफड़े की तरह चौड़ी हंसी है और जलेबी की तरह रस भरी खुशी छाई हुई है। लेकिन ये गोकुलधाम है साहब, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है और बहुत देर तक खुशी टिकती नहीं है। जिस तरह हरी मिर्ची के बिना फाफड़े में मजा नहीं आता, ठीक उसी तरह टेंशन के बिना गोकुलधाम सोसाइटी और जिंदगी दोनों ही अधूरी है। अब यहाँ क्या होने वाला है भाई? होने वाली एक ऐसी घटना जो गोकुलधाम निवासियों की नींद उड़ा के रख देगी, लेकिन आपके घरों में हंसी बरकरार रहेगी। आपके चेहरों से हंसी उड़ेगी नहीं, बस ठाके उठते रहेंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या है? कुछ नहीं। अरे भाई क्या क्या देख रही है दया? आपका। क्यों, मैंने क्या किया? कितने महान हैं आप। आपने इतनी बड़ी सिद्धि हासिल की है, फिर भी आप जमीन पर ही हैं। आपको पता है आप कौन हैं? कौन हूँ? आप जीपीएल टीम के विजेता हैं। जाबाज कैप्टन हैं। अरे आपने तो इतिहास का निर्माण किया है। आपने तो वो कर दिखाया है जो बड़े-बड़े खिलाड़ी भी नहीं कर सकते। और आपने अपनी काबिलियत का झंडा पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में लहरा दिया है। और आज आपकी शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए मैं दोपहर को आपके लिए स्पेशल खाना बनाने वाली हूँ। अच्छा, क्या 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 स्पेशल खाने में क्या बनाने वाली है दया? वही जो खाते खाते आपका मन कभी नहीं भरता। खिचड़ी, कढ़ी, बाजरीનો રોટલો, ટમેટાનું શાક, મગની દાળનું શીરો, ભજીયા અને ઢોકળા। दया, तूने तो मुंह में पानी ला दिया। एक काम करता हूँ, तो मैं अभी दुकान जाता ही नहीं हूँ। तेरे हाथ का यह गर्मा गर्म खाना खाने के बाद मैं दुकान जाता हूँ। अरे नहीं, आप दुकान जाइए, क्योंकि मेरे जाबाज जानू के लिए मैं खुद दुकान में टिफिन लेकर आने वाली हूँ। ओहो, 4D? क्या? डी 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 मतलब? दया के हाथ से डायरेक्ट दुकान में डिलीवरी। हाँ तो? ए छोरी, एक बात पूछूं? हाँ। क्या तू दुकान में वैसे ही टिफिन लेके आएगी जैसे गांव की गोरी खेत में टिफिन लेके जाती है? हाँ, मैं आपके लिए ऐसे सर पर टिफिन रखूंगी, मटकी रखूंगी और यहाँ कमर पर पानी की मटकी रखूंगी और फिर छम 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 करके आपको टिफिन देने आऊंगी। पर तू ऐसे छम छम करके आएगी तो टिफिन ठंडा नहीं हो जाएगा? हाँ, तो मैं छम करके रिक्शा में बैठ जाऊंगी और फिर छम 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 छम
छम छम छम छम छम छम क्या था? अरे रिक्शा फासम फास दौड़ेगी तो छम 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 होगा और फिर मैं रिक्शा में से उतर के छम 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 करके आपकी दुकान के अंदर पहुंचूंगी और फिर आपको गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। वाह वाह दया वाह, तेरी ये सब बातें सुन के तो मुझे जीपीएल 4 भी जीतने का मन कर रहा है और मैं जीतूंगा। हाँ बोलिए नट्टू काका। सेठ जी आप दुकान कब तक पहुंच रहे हैं? नहीं मैं अभी बस घर से निकल ही रहा हूँ, आप अभी तक नहीं पहुंचे? अरे हम तो कब के पहुंच गए हैं सेठ जी। तो फोन क्यों कर रहे हैं आप? सेठ जी बात ही कुछ ऐसी है कि हमारे उत्साहित दिल ने हमारे समझदार दिमाग से कहा कि आपको फोन करें और हमारे आज्ञांकित हाथों ने आपका नंबर घुमा दिया। अब ये बटक बोली जुबान आपसे वो बात कहने के लिए बहुत उतावली हो रही है। कौन सी बात? सेठ जी गुड न्यूज है, गुड न्यूज। अच्छा हाँ सेठ जी, ये गुड न्यूज सुनकर आप कांगारू की तरह उछल कूद करने लगेंगे, ऐसी गुड न्यूज है। अरे वाह, क्या क्या गुड न्यूज क्या है? नहीं 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 ऐसे नहीं सेठ जी, आप दुकान आइए फिर बताएंगे। अरे भाई बताने भाई। नहीं नहीं सेठ जी, क्योंकि क्या है गुड न्यूज सुनने के बाद आपके चेहरे पर कैसी खुशी आती है वो मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए सेठ जी आप जल्दी दुकान पर आ जाइए, गुड न्यूज आपकी राह देख रही है। हाँ ठीक है मैं अभी आता हूँ, फटाफट आता हूँ। हाँ 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 जल्दी आइए जल्दी। दया आज का दिन तो कमाल का निकला। क्यों क्या हुआ? अरे अभी नट्टू काका और बाघा कह रहे थे उनका भी कुछ गुड न्यूज देना है, कह रहे थे जल्दी दुकान आइए बाद में बताते हैं। तो आज डबल उत्साह हो गया। हाँ मैं एक काम करती हूँ, आपके साथ साथ नट्टू काका और बाघा भाई के लिए भी टिफिन लेकर आती हूँ, साथ मिलकर खाने से स्वाद दोगुना हो जाता है। वाह वाह, सच कहा मेरी अन्नपूर्णा। आज आपका टिफिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सब्र का फल मीठा होता है। आज तो चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। पता नहीं दुकान में नट्टू काका और बाघा क्या गुड न्यूज देने वाले हैं। सेठ जी खुश होंगे होंगे, सेठ जी खुश होके नाचेंगे नाचेंगे, नाचते हुए सेठ जी हमारी पगार बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। इस बार हमारी बरसों की इच्छा पूरी होगी, खुशियों के दिन आएंगे। अरे क्या खुशखबरी है बताओ तो सही। अब तो मैं दुकान में भी आ गया। वेलकम सेठ जी, वेलकम। बागा तुझे सेठ जी के चेहरे पर की खुशी देखनी थी ना, तो तू ही बता दे। नहीं नट्टू काका आप बताइए ना। अरे बता ना बेटा। नहीं नट्टू काका, क्योंकि क्या है अगर मैं बताऊंगा तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ बात में ही रहेगा, फिर मैं सेठ जी के चेहरे की खुशी ठीक से देख नहीं पाऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ आप बताइए ना। Got it, got it, got it. सेठ जी दरअसल बात यह है कि कल मैं और बागा रात को घर जा रहे थे तो रास्ते में हमारे पुराने कस्टमर मिल गए। अच्छा कौन? गुलाब चंद भाई। नाम मत लो गुलाब चंद का मेरे सामने, लालची कहीं का। कितने साल मैंने उसका सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे माल दिया, फिर भी पिछले साल वो मिर्चंदानी ने एक टीवी के पीछे हमारे भाव से सिर्फ 50 पैसा कम का भाव दिया, तो पूरा 100 टीवी का ऑर्डर उसने घुमा के उसको दे दिया। 100 टीवी के पीछे वो क्या कमाया, क्या फायदा हुआ उसको? सिर्फ 50 रुपया। 50 रुपये के लिए उसने हमारे इतने सालों का संबंध भुला दिया। वही तो सेठ जी, वो कल जब मिले तो इसी बात को लेकर बहुत पछता रहे थे। हाँ कह रहे थे कि 50 पैसे की लालच मुझे बहुत भारी पड़ी। तो कैसे? मीर चंदानी ने जो 100 टीवी भेजे थे उसमें से 10 तो डिफेक्टिव निकले। देखो जब कंप्लेन की तो मीर चंदानी ने हाथ ऊपर कर दिए। वो तो करेगा ही। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। जा गया चौथी सवार, अब से आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही ऑर्डर लिखवाइए। हम लोग बात कर लेंगे सेठ जी से, मुझे यकीन है वो ना नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात है गुलाब चंद भाई,
आपके पहले ऑर्डर पर हमारे सेठ जी शायद आपको 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं देंगे। हाँ, चलेगा? तो उन्होंने कहा चलेगा और तुरंत 200 टीवी का ऑर्डर दे दिया सेठ जी। बात कर रहा है बाघा? 200 टीवी का ऑर्डर गुलाब चंद ने दे दिया? हाँ सेठ जी। नटू काका वो भी बिना डिस्काउंट के? हाँ सेठ जी। नटू काका ये तो जबरदस्त खुश खबर है। वाह वाह नटू काका वाह, मजा आ गया, मजा आ गया बाघा। 200 टीवी का ऑर्डर, वाह वाह वाह। जाओ नटू काका बाघा जाओ, ये बड़े ऑर्डर पे मैं तुम दोनों को कमीशन दूंगा बस। नट्टू काका बाघा। और सुनो, आप दोपहर को बाहर खाना खाने मत जाना। दया हम तीनों के लिए घर से स्पेशल खाना लेके आने वाली है। सच सेठ जी? हाँ बस सेठ जी बस, अब रुलाएंगे क्या? तो काका नहीं, ए बाघा नहीं, नहीं बेटा नहीं, बस बस, अच्छे दिन आ गए हैं। चलो मम्मी दाल का सीरा तैयार है और कढ़ी। क्या खुशबू है, टप्पू के पापा तो खुश हो जाएंगे। और खिचड़ी हो रही है, खिचड़ी हो रही है। हार जाती है जिसके सामने वांगियां बड़ी बड़ी, उस डिश का नाम है खिचड़ी और कढ़ी। अरे भाई खिचड़ी और कढ़ी, खिचड़ी और कढ़ी, थैया 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 थई। भरे हुए पेट में, अरे भरे हुए पेट में जो फिर से लगा दे आग, उसे कहते हैं सेव टमाटर का साग। अरे भाई सेव टमाटर का साग, सेव टमाटर का साग, थैया 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 थई। दया दया बहुत नाच गाना हो गया, चलो चलो जल्दी सेव टमाटर की सब्जी बनानी है, बाजरी का रोटला बनाना है, चपाटो बोलाओ। बहू, तुमसे मिलने रोशन बेटी आई है। हाँ आई बापूजी आई। चाचा जी केम छो? मजे में, एकदम मजे में। तू केम से दिख रहा? फाइन छो, थैंक यू। राशि भाभी आई है, बोले कैसे आना हुआ? दया भाभी मुझे ईस्ट चाहिए। हम लोग ईस्ट में तो है, गोरेगांव ईस्ट। नहीं नहीं, वो दही जमाने के लिए जो लगता है ना वो। ओ अच्छा, मेड़वाड़। हाँ, वो क्या है ना, रोशन और गोगी को हर रोज अमृतसरी लस्सी चाहिए और उसके बगैर तो उनको चलता ही नहीं है। और मुझे हर रोज दही जमाना पड़ता है, और वो क्या है ना, कल मैं दही जमाना भूल गई। कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू। अच्छा दया भाभी, एकदम मस्त खाने की खुशबू आ रही है। खाना बनाना तो कोई आपसे सीखे। थैंक यू। एक काम कीजिए, आज आप सोडी भाई और गोगी हमारे घर पर खाने के लिए आ जाइए, मजा आएगा। अरे सोडी तो गराज गया है, फिर कभी आएंगे। थैंक यू। आप रुकिए, मैं आई हूँ मेड़वाड़ लेकर। थैंक यू। एक मिनट, फोन है। हाँ जी। हेलो। अरे अरे बोलो बोलो मेहमान, केम छो? मजा में? हाँ हाँ, मैं भी एकदम मजे में हूँ, एकदम अड़ीखम। पता चला कि नहीं, GPL 3 में हमारी टीम जीत गई। हाँ हाँ, वो आखिर के विजयी रन मैंने ही बनाए। आप भी आइए कभी, आपको भी हमारी टीम में ले लेंगे। लीजिए राशन बाबू। थैंक यू। एक मिनट, बहू को फोन देता हूँ। बहू ले, तुम्हारी माँ का फोन। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ मैं, हाँ। अरे वाह, GPL 3 आपके जमाई जीत गए हैं। वाह। अरे बहुत मजा आ गया माँ, मैं तो कहती हूँ तुम GPL 3 में आ जाती ना, तो हम दोनों मिलके सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डालते। नहीं, अभी तो नहीं है, तुम्हारे जमाई दुकान गए हैं। माँ, आज उनके लिए चटकेदार खाना बनाने वाली हूँ और मैं खुद दुकान जाकर उनको गर्मा गर्म टिफिन देने वाली हूँ। हाँ हाँ, माँ माते जी,
अजीब घटना होने वाली है। पर माँ क्या होने वाला है वो तो बताओ। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ हाँ, बाय। सूट हो गया भाभी? वो मेरी माँ को कभी कभी आभास होता है, आगे क्या होने वाला होता है ना, वो उसको पहले से ही पता चल जाता है। और माँ ने अभी बताया कि आज मेरे साथ कोई घटना घटने वाली है। कैसी घटना? वो तो पता नहीं, बस कोई घटना घटने वाली है। समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला होगा। नहीं दया भाभी, आप टेंशन मत लो, खुदा जी सब अच्छा ही करेंगे। हाँ बराबर, हमने किसी का बुरा नहीं किया तो कोई हमारा क्यों बुरा करेगा। टॉप अच्छी, चलो मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे भी जल्दी जल्दी टप्पू के पापा के लिए टिफिन तैयार करके दुकान जाना है। हाँ। इंतजार कर रहे होंगे। ओके चलो, बाय बाय बाय। क्या हुआ सेठ जी? हैं? ये क्या हो रहा है सेठ जी? खुशी खुशी हो रही है नटू काका। बरसात की मंदी सीजन में तुम दोनों ने 200 टीवी का ऑर्डर लगा तेजी ला दी। अरे आप दोनों तो मेरे हुक्म के इक्के हो, इक्के। इक्के नहीं सेठ जी, तो जोकर। जोकर? जोकर कहीं भी फिट होकर हारी हुई बाजी जीताता है ना। हाँ, ये बात आपने 100% की कही नटू काका। शाबाश शाबाश मेरे जोकर हो, शाबाश। अरे बागा, एक काम तो कर। हाँ, इसी बात पे हम तीनों के लिए 3 कड़क मस्त मसालेदार चाय तो बोल। नहीं बोलूंगा सेठ जी। क्यों? क्योंकि क्या है सेठ जी, अगर अभी हम चाय पियेंगे तो हमारी भूख मर जाएगी, फिर गर्मा गर्म स्पेशल खाना खाने का मजा नहीं आएगा। He is right. ये भी तूने बात 100% की कही मेरा जोकर। शाबाश शाबाश। ये खाने की बात निकलते ही भूख अपने आप तेज हो जाती है, नहीं? दया को फोन करके पूछ तो लो, खाना रेडी हुआ कि नहीं, टिफिन लेके निकले कि नहीं। हेलो। हाँ बापूजी, कैसे हो? मुझे क्या होने वाला है? तू बोल, क्यों फोन किया? दया कहाँ है? टिफिन लेके निकल गई? ये भुकड़ी बारस, जब देखो तब खाने के बारे में ही सोचता रहता है। अरे अभी तो नाश्ता करके दुकान गए, वापस अभी खाने के बारे में पूछताछ कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है बापूजी, मैंने तो ऐसे ही पूछा। अच्छा, टप्पू आ गया स्कूल से? क्यों, तू उसके साथ क्रिकेट खेलने वाला है? अरे काम में ध्यान देना भाई। ठीक है बापूजी, ओके बापूजी, ठीक है। क्या हुआ सेठ जी, खाना रेडी हो गया? लगभग। हाँ चलो, सब खाना तैयार है। खमण, खिचड़ी, मगनी दाल नो सीरो, भजिया, बाजरीना रोटला, सेव टमाटर नु साग और कढ़ी। जल्दी से सब पैक कर देती हूँ और टप्पू के पापा, नटू काका और बाघा भाई का दुकान देने जाती हूँ। बापूजी, मैं टप्पू के पापा को टिफिन देकर आती हूँ। हाँ वो संभल के जाना। जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पौने 12 हो गए। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। ओ, रिक्शा, ओए भाई, महात्मा गांधी रोड। ओ, यहाँ पर रिक्शा मिल नहीं रही है और वहाँ टप्पू के पापा इंतजार कर रहे होंगे। रिक्शा, महात्मा गांधी रोड, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक।
आज कुछ तूफानी होने वाला है। बराबर, माँ ने भी मुझे कहा था मेरे साथ कोई घटना घटने वाली है, पर क्या घटना घटने वाली है? ये खुशी की फिलॉसफी भी बहुत कमाल की होती है दोस्तों। खुशी का गुब्बारा जब कभी भी फूलता है ना, तो कोई ना कोई पिन आके उसे फोड़ देती है। अब देखिए ना, दया भाभी ने ये फैसला किया कि GPL 3 में जेठा के जाबाज की जीत की खुशी में स्वादिष्ट व्यंजनों भरा टिफिन भेजेंगे जेठालाल को। और उधर दया भाभी की माँ को ये अंदेशा है कि कोई घटना घटने वाली है। अब इधर जेठालाल इंतजार कर रहे हैं दया भाभी के हाथों से बने स्वादिष्ट व्यंजनों के टिफिन का, और उधर दूसरी ओर ये टेंशन है कि कोई घटना घटने वाली है। आखिर क्या होगी ये घटना? क्या जेठालाल को दया भाभी के हाथों का टिफिन मिलेगा? भाई प्रश्न तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जवाब बड़ा ही रोचक है। जो कुछ भी हो, इस टिफिन में से निकलेंगे हंसी और ठहाके आपके लिए। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.